हेलो दोस्तों, मनी इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक उन निवेशकों के लिए है जो म्यूचुअल फंड में निवेश करने को सोच रहे हैं या फिर अभी निवेश करना स्टार्ट किया है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा देखें और कहीं भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यह जानेंगे कि म्यूचुअल फंड है क्या। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसमें कई निवेशकों से पहले पैसा जमा किया जाता है, फिर जमा पैसों को बॉन्ड या स्टॉक मार्केट सहित कई जगहों पर निवेश किया जाता है। इसे एएमसी यानी एसेट मैनेजमें63 कंपनी द्वारा मैनेज किया जाता है। प्रत्येक एएमसी में आमतौर पर कई म्यूचुअल फंड स्कीम होती है। भारत में पहला म्यूचुअल फंड 1963 में यूटीआई यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया स्थापित हुआ था। फिर 1990 के दशक में भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और संस्थाओं को म्यूचुअल फंड स्थापित करने की अनुमति दे दी। फिर 1992 में सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। सेबी के द्वारा ही सभी एएमसी कंपनियों को रेगुलेट किया जाता है और यह सभी निवेशकों के हितों की एक प्रकार से सुरक्षा करता है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार का होता है। वैसे तो म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं और अक्सर लोग भ्रमित भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। यदि हम कंपनी के आकार के अनुसार देखें तो म्यूचुअल फंड 3 प्रकार का होता है: लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। और यदि इसे हम इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के आधार पर देखें तो फिर यहाँ आपको कई प्रकार के म्यूचुअल फंड दिखाई देते हैं। उनमें से प्रमुख फंड हैं इक्विटी फंड स्कीम, इनकम अथवा डेट फंड स्कीम, बैलेंस फंड स्कीम, लिक्विड फंड स्कीम, टैक्स सेविंग फंड स्कीम, गिल्ट फंड स्कीम एंड इंडेक्स फंड स्कीम इत्यादि प्रमुख फंड हैं। तो दोस्तों, लेकिन बात यह आती है कि हम म्यूचुअल फंड में क्यों निवेश करें। वैसे तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के सबके अलग अलग वजह हो सकते हैं, लेकिन इसमें निवेश करने की मेन वजह यह है कि आप यहाँ किसी भी दिन कितने भी म्यूचुअल फंड खरीद या बेच सकते हैं, जबकि बैंक एफडी, पीपीएफ, बीमा को आप सरकारी अवकाश के दिन खरीद या बेच नहीं सकते। म्यूचुअल फंड आपको कम निवेश में कई स्टॉक और बॉन्ड में निवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। आप जिस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उसे किसी एक जगह पैसा नहीं लगाया जाता, बल्कि अलग अलग जगह पर निवेश किया जाता है ताकि किसी एक क्षेत्र में मंदी आने से भी अन्य क्षेत्र में लाभ मिल सके। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ आपको डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है और यहाँ आपके निवेश किए गए फंड पर एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है, तकरीबन 1 से 2% तक ही देना होगा। एक्सपेंस रेशियो वो फीस होती है जिसे आप अपना फंड मैनेज करने के लिए एएमसी कंपनी को देते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका पैसा सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और फंड के एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू कीमत की घोषणा प्रतिदिन के आधार पर की जाती है। तो अब बात आती है कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने गोल को सेट करना होगा कि कितने वर्षों के लिए हमें निवेश करना है और फिर आप डिसाइड करें कि किस प्रकार के फंड में निवेश करना चाहते हैं। व्यापक रूप से इक्विटी फंड को तभी चुनें जब आप ज्यादा रिस्क उठाने को तैयार हों या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल डिसाइड हो, यानी कि कम से कम 5 वर्षों के लिए आपका गोल डिसाइड हो। और यदि आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो आप हाइब्रिड फंड में निवेश कर सकते हैं जहां आपका रिस्क इक्विटी से कम होता है। और यदि आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर डेट फंड में निवेश करना सबसे सेफ होगा, पर यहाँ आपको रिटर्न भी एज कम्पेयर टू इक्विटी और हाइब्रिड से कम मिलेगा। और जब आप डिसाइड कर लें कि किस फंड में हमें निवेश करना है तो फिर उस फंड के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखें और उस फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड को भी देखें। और आपको यह भी देखना चाहिए कि वो म्यूचुअल फंड का किसी एक क्षेत्र में पैसा लगा रहा है या फिर अलग अलग। साथ ही यह भी देखें कि कितना पैसा इक्विटी में निवेश किया गया और डेट फंड में। और अपने फंड का एक्सपेंस रेशियो भी जरूर देखें, कहीं ऐसा तो नहीं एक्सपेंस रेशियो ज्यादा देना पड़े। तो दोस्तों, अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश करें। वैसे तो म्यूचुअल फंड में कोई भी 500 रुपए की एसआईपी से एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर मिनिमम 5000 रुपए लमसम यानी एक मुश्त पैसा निवेश कर सकता है। और अधिकतम निवेश करने की कोई सीमा नहीं है, जितना चाहे आप उतना पैसा निवेश कर सकते हैं, लेकिन निवेश करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना अनिवार्य है। और यदि आप फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाकर आप फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
यदि इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।